आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 है और सवाल की स्टेटमेंट में है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। यानी कि जो एक्स है इसका हमने यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं करना आर की वैल्यू हासिल करने के लिए, तो ये जो कंसेप्ट है ये 9 वाला क्वेश्चन 9 वाला ही इस्तेमाल होगा। तो कैसे करना है इसको, इसका एक्सप्रेशन है, इसमें से हमने वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है ए की, बी की, एन की और यहाँ पे आर भी हमने फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो सिंपल ही है कि हमने जो इस टी आर प्लस 1 वाला फार्मूला है इसमें से जो ए बी की वैल्यू में से एक्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उसकी पावर, उस पावर को इक्वल टू 0 करके हम आर निकाल लेंगे, हमें किसी एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी यही कह रहा है कि एक्स के बगैर ही काम करो, तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हमने फीड करवाई, एन की भी करवाई, तो ए और बी की वैल्यू में से हमने पावर्स जो हैं वो सेपरेट कर दी, कांस्टेंट को भी दे दी, वेरिएबल्स को अलग दे दी। तो वेरिएबल्स को जब अपनी पावर्स मिल जाएंगी तो हमने उनको मज़ीद सेपरेट करना है, हमने उनको कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करेंगे, जो बटे में एक्स है उसकी पावर क्योंकि आर है, जब वो ऊपर उसको ले जाएंगे तो नेगेटिव आर हो जाएगी। फिर हमें नज़र आएगा कि दोनों की बेसिस सेम हो चुकी हैं, क्यों ना इनकी पावर्स को ऐड कर दें। ये फार्मूला भी है, तो हम उन दोनों बेसिस सेम में से एक बेस उठाएंगे, पावर्स दोनों की उठाएंगे, उनको जमा कर देंगे, दरमियान में जमा लिखेंगे, तो ये नेगेटिव आर जो नीचे से ऊपर गया था इसका नेगेटिव उस प्लस को भी नेगेटिव कर देगा। लेकिन आपने फार्मूले में दरमियान में प्लस एक दफ़ा लिखना है। तो ये जो है हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू जैसे ही मिलेगी हम उसको एक इक्वेशन का नाम दे देंगे कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। इंडिपेंडेंट ऑफ x है जी, x इसमें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन r की वैल्यू हमें इसके बगैर भी मिल जाएगी। तो इक्वल टू 0 कर देना है, r की वैल्यू आप बड़ी आसानी से यहाँ से ले लेंगे जो कि 6 है। इस तरह ये 7th टर्म बनेगी और लेफ्ट और राइट साइड पे हम जाके इस एक फर्स्ट इक्वेशन में जाके आर की वैल्यू फिट करेंगे, 9 और 6 मिलेगा। तो 9 को हमने रिवर्स लेके जाना है, कितना 6 टाइम्स, और 6 को 1 तक लेके जाना है। नीचे वाले को हमेशा 1 तक लेके जाते हैं, ऊपर वाले को जितना निचला डिजिट हो उतना पीछे लेके जाते हैं। तो सिंपलीफाई करेंगे 84 आएगा, 84 हमने यहाँ पे लिख दिया। x की पावर यहाँ भी 0 ही आएगी, किसी भी चीज़ की पावर 0 है, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो कांस्टेंट है, उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। चाहे आप 1000 1,00,000 के ऊपर पावर 0 लगा दें, आपका आंसर 1 ही आएगा। तो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। इस तरह 7th टर्म का जो आंसर है वो हमें कांस्टेंट आंसर मिला। तो बिल्कुल यही काम तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हुआ था, हमें कोई साथ x की वैल्यू नहीं मिली थी, ना x की कोई पावर मिली थी, हमें सिर्फ कांस्टेंट जो है वो फाइंड करना था। यहाँ भी कांस्टेंट है, वहाँ पे वो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहाँ पे जो x है उसका उन्होंने कहा कि आप इसको छोड़ें, आप कांस्टेंट हमें आंसर निकाल के दें। और यहाँ पे वो कहता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के बगैर ही आप करके दें। तो एक्स के बगैर हमें क्या मिलेगा, एक्स के बगैर तो हमें कांस्टेंट ही आंसर मिलना है। तो वो हमने फाइंड कर लिया है और यही हमारा आंसर है।